Hello everyone, welcome again to Ease Learning. This is Monica and today's class I will discuss about previous year questions of research. हम डिस्कस कर रहे हैं ईयर 2022 के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये आपकी PYQ सीरीज़ है जिसमें देखिए 5 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज़ आपकी चल रही है, PYQ सीरीज़ आपकी चल रही है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन सीरीज़ आपके साथ साथ ऑन है। तो ये जितनी भी सीरीज़ हैं जिससे कि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, और मैंने आपको कहा था कि जैसे सिलेबस हम दोबारा एक बार करेंगे तो हम साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो अभी रिसेंट क्वेश्चन जो अभी एग्जाम्स में आए हैं 2022 में, तो वो डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। और आपकी PhD कोर्स वर्क से कंसर्न वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो लास्ट ईयर आपका अभी नेट का एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, फिर भी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। देखो क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात की इन्होंने, क्वांटिटेटिव रिसर्च तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, एम्पेरिकल रिसर्च, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। तो आपको पता होगा कि कॉन्सेप्चुअल जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है। एम्पेरिकल क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है। अनस्ट्रक्चर्ड क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है। और अगर आपको इन तीन ऑप्शन का नहीं भी पता तो आप बहुत ईजिली देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर्ड रिसर्च दैट मीन्स आप प्रॉपरली इन स्ट्रक्चर वे आप करेंगे, इसकी डेफिनेशन में भी स्ट्रक्चर वर्ड इन्वॉल्व होता है। तो ऑप्शन 3 स्ट्रक्चर्ड रिसर्च आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट है। क्लियर? Okay, next question we have. A college teacher does research with a view to depict the reality situation relating to home condition of students and hostels provided for. Which of the following research format will be helpful to do so? कह रहे हैं कि कोई कॉलेज टीचर है वो रिसर्च कर रहा है ये देखने के लिए कि होम कंडीशन के साथ बच्चों की क्या रियलिटी सिचुएशंस हैं स्टूडेंट्स के साथ जो उन्हें हॉस्टल प्रोवाइड किया जा रहा है उसके कंपैरिजन में। देखिए जब भी आपको मैं कीवर्ड बताऊं तो हमने रिसर्चेस की थी, तो हर चीज़ को आपने एक कीवर्ड की हेल्प ली थी। जैसे आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जिसमें हम एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं और रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जैसा नाम है वही मतलब है, जस्ट टू डिफाइन, ठीक है, जस्ट टू डिस्क्राइब। आप डिटेल में एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जस्ट आप डिस्क्राइब करेंगे। द की वर्ड इज हियर इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च। एक कोई पार्टिसिपेंट है उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके ऊपर है ये रिसर्च, बिल्कुल हाँ। तो एथनोग्राफिक रिसर्च, एथनोग्राफिक जिसमें आप कल्चर्स को स्टडी करते हैं। रिसर्चर यूजुअली अपनी आइडेंटिटी को हाइड करते हैं, उनके साथ रहते हैं और फिर उनके कल्चर डिफरेंट ट्राइब्स कल्चर को स्टडी किया जाता है, एथनोग्राफिक रिसर्च। तो आपको कीवर्ड समझ आ गए। तो यहाँ पे कॉलेज टीचर जो है ऑब्जर्व ही कर रहा है सिचुएशंस को, दैट इज पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च। कैसे आपको एलिमिनेट करके आंसर फाइंड आउट करना है, आपने ये ढूंढना है। Clear? Next question. Okay. The third question we have, given below are two statements. One is labeled as assertion and other is reason. आपको find out करना है। Actual research की बात हो रही है। एक्चुअल रिसर्च की मैं क्लास ले चुकी हूँ, मैराथन में मैंने बार बार डिस्कस किया है, वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च। तो ये देखिए ये जितने भी रिसर्च के क्वेश्चंस आए थे डिफरेंट जो आपकी शिफ्ट्स थी उसमें मैंने रिसर्चेस के क्वेश्चंस को कंबाइन करके क्लास ली है, जैसे कि आपको रिसर्च के बेस पे क्या क्वेश्चंस आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो एक्शन रिसर्च इज बेसिकली अ टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च इमर्ज्ड ड्यूरिंग 90s 40s। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है। रीज़न फाइंड आउट करेंगे। एक्शन रिसर्च एम्प्लॉयज इन्वेस्टिगेट एंड एनालिटिकल रिसर्च मेथड्स। ये आपको दो कीवर्ड आपने हाईलाइट करने हैं और हमेशा आपने ढूंढने हैं अपने ऑप्शंस में, इन्वेस्टिगेट एंड एनालिटिकल रिसर्च, बिल्कुल ठीक है। मेथड्स टू इवॉल्विंग दी सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम बेस्ड रिसर्च, बिल्कुल प्रैक्टिकल या इमीडिएट सोल्यूशन की बात करता है ये। और कीवर्ड है कि प्रैक्टिकल वर्ड दिखेगा आपको, प्रैक्टिकल सोल्यूशन वर्ड दिखेगा आपको टू एनी गिवन प्रॉब्लम बेस्ड रिसर्च। तो बहुत सारे कीवर्ड हैं, इन्वेस्टिगेट करेगा, एनालिटिकल है, इन्वॉल्व प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू एनी गिवन प्रॉब्लम बेस्ड रिसर्च, तो दैट इज ट्रू। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्लियर? और अगर डिटेल में इसको देखें तो एक्शन रिसर्च कैन बी डिफाइंड एज एन अप्रोच इन विच एक्शन रिसर्चर, तो कोई भी एक्शन रिसर्चर है, यूजुअली एक्शन रिसर्च जिसमें आप किसी इमीडिएट प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। आप उसके लिए बहुत लंबा टाइम नहीं लेंगे किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए कि उसमें रिसर्चेस की जाए, फिर हम फाइनली फाइंडिंग्स पे या सोल्यूशन पे आएंगे। तो जितने भी एजुकेशन सेक्टर हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे आपको ये टाइप की रिसर्च आपको मिलेगी। तो उसको ऑरिजिनेट किया था टू डायग्नोस द प्रॉब्लम इन द डेवलपमेंट ऑफ अ सोल्यूशन। मेन फोकस दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, उसको सोल्यूशन ढूंढा जाएगा और इमीडिएट प्रॉब्लम के लिए। क्लियर? 1940s में कोट लेविन ने इसको अप्लाइड रिसर्च का पार्ट है उसका, टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च। दैट अप्लाइड रिसर्च क्या है कि बेसिक रिसर्च जिसकी थ्योरी को आपने कहीं अप्लाई किया। क्लियर? उसका पार्ट है आपका एक्शन रिसर्च जो किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए इमीडिएट वर्क करेगा।
क्लियर। तो जैसे कोई स्कूल में प्रॉब्लम है या कॉलेज में है या इंस्टीट्यूशन में है कि आपको कोई चीज़ मैटर को सॉल्व करना है, देन यू फाइंड दी एक्शन रिसर्च इमीडिएट प्रॉब्लम के लिए। क्लियर। आगे देखते हैं। आपको मैच करना है इंडक्टिव, डिडक्टिव, बेसिक, एम्पेरिकल रिसर्च। देखो इंडक्टिव रिसर्च, डिडक्टिव रिसर्च या इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्टिव अप्रोच और डिडक्टिव अप्रोच सेम थिंग है। रिसर्च की बात कर रहे हैं तो आई से स्टार्ट हो रहा है आपका इंडक्टिव, दैट मीन्स आप किसी ना किसी थ्योरी को जनरेट करेंगे। ठीक है, इंडक्टिव किसी थ्योरी को जनरेट किया गया, इन्वेंट किया गया, तो ऑप्शन ए का ऑप्शन ए ठीक है। डिडक्टिव अप्रोच जिसमें आप थ्योरी को टेस्ट किया जाएगा। क्लियर, तो बिल्कुल ठीक बात, थ्योरी को टेस्ट किया जाएगा। बेसिक रिसर्च, इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग, एम्पेरिकल, फील्ड वर्क। एम्पेरिकल वर्ड के आगे देखो हमने रिसर्चेस की हैं, समझी हैं, तो हमने की वर्ड्स समझी हैं। तो एम्पेरिकल या मीन्स फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च। एम्पेरिकल का क्या मतलब है कि फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च। तो ऑप्शन आपका ए बी सी डी का 1 2 3 4 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 आप देख सकते हैं किसमें है, इट विल बी इन बी ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following activities are performed by a researcher in an ethnographic research? अब देखिए एथनोग्राफिक रिसर्च की क्लास में ली थी, आप याद कीजिए। एथनोग्राफिक रिसर्च जिसमें आप कल्चर्स को, ट्राइब्स को स्टडी करेंगे रिसर्चर, और यूजुअली अपनी हाइट को, अपनी आइडेंटिटी को हाइड करते हैं ताकि आप जिस कल्चर ट्राइब को स्टडी कर रहे हैं उनके साथ रहेंगे, बहुत लंबे समय तक रहते हैं, वो किस तरीके का उनका वर्क कल्चर है, किस तरीके से वो काम करते हैं, उनकी हैबिट्स, उनके बारे में आप सब स्टडी करते हैं। तो आपने एथनोग्राफिक रिसर्च का एक बेसिक मीनिंग याद कर लिया। अब ऑप्शंस देखते हैं। कंडक्ट स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, बिल्कुल नहीं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या है कि मैं इंटरव्यू के लिए हूँ और आप सामने कोई भी है जो मेरा इंटरव्यू ले रहा है, एक इंटरव्यू है और एक इंटरव्यू ही है जिनका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं होगा, कट कर सकते हैं आप इसे, ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, ओके। गेट्स इमर्स्ड इन अ सोशल सेटिंग फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल ठीक बात। इसी से आपको आपका ऑप्शन मिलेगा कि आप बहुत लंबे समय तक वहाँ पर रहेंगे और बिल्कुल सोशल सेटिंग में जैसा उनका एनवायरनमेंट है वही रहेंगे। तो लिसनिंग एंड टू एंड इंगेज इन कन्वर्सेशन, बिल्कुल बहुत लंबे समय तक आप रहेंगे। ट्राई टू एजुकेट पीपल अबाउट द हार्म्स ऑफ सोशल इवल्स, नहीं। एथनोग्राफिक रिसर्च में आप फाइंडिंग्स जो ढूंढेंगे वो ढूंढेंगे, लेकिन आप उन्हें स्टडी करने के लिए, उनको आप सोशल इवल्स को ना करने के लिए नहीं बताए जा रहे। तो ऑप्शन बी सी आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी और सी आप देख सकते हैं ऑप्शन में जिसमें है, तो ऑप्शन डी। इस तरीके से आपको रिसर्चर्स को याद रखना है और आपने आंसर फाइंड आउट करना है। द रिसर्चर एथनोग्रास्टिक टू एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च, इसका आप आंसर बता सकेंगे बहुत ईजिली। ठीक है, तो एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च आपके कंसर्न है जब कोई इवेंट हो चुकी है उसके बाद आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ नहीं करेंगे, नॉवल रिसर्च नहीं करेंगे, लाइब्रेरी नहीं करेंगे, नन ऑफ दिस। तो इसलिए कहीं हिस्टोरिकल से थोड़ा सा एक स्टेप आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च हैव हायर डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, येस ऑफ कोर्स। क्वालिटेटिव रिसर्च जो ह्यूमन बींग के साथ कंसर्न है, पार्टिसिपेशन बेस्ड है, जिसमें आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट नहीं करना, नंबर्स की बात नहीं कर रहे आप, तो फ्लेक्सिबिलिटी है, येस ऑफ कोर्स। इन क्वालिटेटिव रिसर्च द रिस्पॉन्स ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन वर्ड भी मिलता है इसमें आपको, डिटरमाइन द क्वेश्चन रिसर्चर शुड आस्क, बिल्कुल। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्लियर। A university teacher plans to improve the study habits of students in his class which type of research paradigm it is। तो देखिए ये आपको मिल जाएगा पार्ट, मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात होगी, गो फॉर एक्शन रिसर्च पैराडिग्म। ठीक है, क्योंकि अप्लाइड रिसर्च का ही पार्ट है, इवेल्यूटिव नहीं है, ठीक है, फंडामेंटल नहीं है, अप्लाइड नहीं है, इट्स एक्शन रिसर्च। आप यूनिवर्सिटी टीचर जो है स्टडी हैबिट्स को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं, दैट इज एक्शन रिसर्च। द 4 मेजर ऑपरेशन इन साइंटिफिक रिसर्च आर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे इसमें, इसलिए मैंने इसकी जो सोल्यूशन में आपको मेंशन भी किया है प्रॉपरली कि क्या सोल्यूशन होना चाहिए। द 4 मेजर ऑपरेशन इन साइंटिफिक रिसर्च आर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कोवेरिएंस, येस ऑफ कोर्स, अभी आपको डिटेल में बताऊंगी क्या है ये। कोवेरिएंस, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, को मीन्स 2, मोर देन 2, जिसमें आप 2 वेरिएंस हैं उनको आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। देखो आप रिसर्चेस करेंगे तो आप वेरिएबल्स फाइंड आउट करेंगे, उनको टेस्टिंग करेंगे। एलिमिनेट ऑफ सुपीरियर रिलेशनशिप, बिल्कुल। सीक्वेंसिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑर्डर, ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, बच्चों ने गलत इसलिए किया क्योंकि वो एलिमिनेट भी कर सकते थे इस ऑप्शन में। देखिए सीक्वेंसिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑर्डर, येस ऑफ कोर्स। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ पर्सनल चॉइस, क्यों करेंगे आप पर्सनल चॉइस, क्यों इंपॉर्टेंस, रिसर्च कर रहे हैं, पर्सनल चॉइस का कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन 4 हटा देंगे। सेल्फ एजुकेशन रिसर्चेस में इंक्लूड नहीं होगा। थ्योरी, लास्ट स्टेप होता है थ्योराइजेशन, बिल्कुल ठीक। तो ऑप्शन 1 2 3 एंड 6
ठीक है, इसका एक बार सोल्यूशन भी आपको दिखाती हूँ मैं अच्छे से। बेसिक ऑपरेशन इन साइंटिफिक रिसर्च आप डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कोवेरिएशंस को। कोवेरिएशन सिंपली मीन्स दैट टू और मोर फिनोमिना और वेरिएबल वेरी टुगेदर। कैसे वो दो वेरिएबल्स वेरी करेंगे? एलिमिनेट सुपीरियर रिलेशंस, इसमें नॉन सुपीरियर रिलेशन जैसे कि कोरिलेशन बिटवीन टू फिनोमिना दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय थर्ड फैक्टर, कि आप किसी थर्ड फैक्टर को इंक्लूड नहीं करेंगे। मान लीजिए आपने दो वेरिएबल्स ली हैं तो आप उन्हीं दो पे स्टडी कर रहे हैं, आप थर्ड फैक्टर की इंपॉर्टेंस को वहाँ पर नहीं करेंगे, तो उसको एलिमिनेट करेंगे। बिल्कुल ठीक बात। सिक्वेंसिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑर्डर, ऑब्वियसली उन्हें आप प्रायरली फर्स्ट, नेक्स्ट, थर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में अरेंज करेंगे। फाइनली आप इंटरप्रिटेट करेंगे कि क्या रिलेशनशिप निकला। ठीक है, ये था आपका, जिसमें आप सेल्फ एजुकेशन और आपका पर्सनल चॉइस, ये दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते थे, जिससे कि आपका आंसर सॉल्व हो जाता। अगर नहीं भी समझ आ रहे थे, दो ऑप्शन आपके हटते, तब भी ये ऑप्शन आपका सॉल्व हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट, ओके, यहाँ भी आपको टाइप्स ऑफ रिसर्चेस दे रखा है, आपको मैच करना है। फंडामेंटल रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, क्वालिटेटिव एंड डायग्नोस्टिक। तो ब्लर दिखेगा, आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर दिखेगा। वेट, मैं नेक्स्ट स्लाइड ही ओपन करती हूँ जिससे कि आपको ठीक दिखे ये। ओके, फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च सीकिंग सोल्यूशन फॉर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल वर्ड आ गया, गो फॉर एक्शन। ठीक है, तो सी का आपने इमीडिएट, देखिए अप्लाइड के लिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ जाएगा और सी के लिए 4 आ जाएगा, सीकिंग सोल्यूशन ऑफ इमीडिएट प्रॉब्लम। ये आपको मैंने अभी बताया था। एक्शन के लिए इमीडिएट प्रॉब्लम आप कीवर्ड देखेंगे, अप्लाइड के लिए आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंट्रोल इन्वायरमेंट में होती है और फंडामेंटल रिसर्च में सिर्फ आप नॉलेज को इन्हांस करते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर होगा। फंडामेंटल से भी सॉल्व हो सकता था। इमीडिएट प्रॉब्लम, एक्शन के लिए आप इमीडिएट वर्ड यूज़ करेंगे, अप्लाइड के लिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वर्ड यूज़ करेंगे, एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल इन्वायरमेंट में होगा, और फंडामेंटल किसी प्रॉब्लम के लिए फर्दर नॉलेज को एनहांस करना। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज कंडक्टेड टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिचुएशन, फिनोमिना और प्रॉब्लम। देखो, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की जो डेफिनेशन हमने की थी, उसके मीनिंग में डेफिनेशन में ये है कि आप किसी भी चीज़ को आप डिफाइन कर रहे हैं, उस फिनोमिना, उस प्रॉब्लम को बता रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है। हिस्टोरिकल रिसर्च जो पास्ट इवेंट को स्टडी करता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो कंट्रोल एनवायरनमेंट में विद इन हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी करेगा। क्वालिटेटिव रिसर्च जिसमें हम आप जो ह्यूमन बींग हैं उनके परसेप्शंस को, उनकी हैबिट्स को किसी भी एस्पेक्ट में आप स्टडी कर सकते हैं। एथनोग्राफिक इसका पार्ट है। एक क्वेश्चन आपका ये रह गया है, a survey conducted to understand the amount of time a doctor takes to attend a patient when the patient walks into the hospital। तो टाइम की बात की, देखिए अमाउंट ऑफ टाइम यू कैन मेजर इट, आप इसमें मेजर कर सकते हैं कि कितना टाइम डिवोट किया। क्लियर? हाउ इफेक्टिवली ही स्टडीड और टेकन द पेशेंट सीरियसली, तो उसमें क्वांटिटेटिव पार्ट आ जाएगा। बट यहाँ टाइम की बात पूछी है तो क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। तो टाइम आप बता सकते हैं कि कितना स्टडी किया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, phenomenology is a form of qualitative research based on individual experience, involves simulation approach to the view literature। phenomenology या फिनोमिना क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है, ठीक है। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, क्योंकि इंडिविजुअल है, पीपल है। देखो क्वालिटेटिव रिसर्च में ना आपको ह्यूमन बींग याद रखना है कि उसमें उस एस्पेक्ट को स्टडी किया जाएगा, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को स्टडी किया जाएगा। तो ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन ए बी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। एक दो क्वेश्चन मैंने और ऐड किए हैं जो आपके एजुकेशन से कंसर्न है। रिसर्च पार्ट आपका डन हो गया। विलियम जेम्स वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन फिलोसोफर। देखिए इस बार थिंकर्स का क्वेश्चन आया तो थोड़ा सा जिन्होंने डीप नॉलेज ली थी, क्लासेस ली थी, वो कराए। William James was greatly influenced by the Indian philosopher. The option is Vivekananda. The answer is Vivekananda. When Swami Vivekananda arrived in the US in 1893, pragmatism was the emerging सेक्टर था उस टाइम पे। जो pragmatism जिसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, इमर्ज हो रहा था, तो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था। फिर आपके जो विवेकानंद जी थे वो उनसे इन्फ्लुएंस हुए थे, ठीक है। उसके बाद आपका एक और मैंने क्वेश्चन इन्वॉल्व किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द गुडनेस ऑफ फिट ऑफ रिग्रेशन मॉडल। देखो मैंने आपको कोरिलेशन, रिग्रेशन की बेसिक कॉन्सेप्ट्स कराए हैं ताकि आप आंसर मार्क कर पाएँ। तो आपको मैंने करवाया था कि क्या रेंज होगी उसकी, ठीक है। तो 0 to 1 होगा, 0 to -1 होगा, -1 to 1 होगा, कॉफिशिएंट रेंजिंग बिटवीन 3.4 to 3.4 होगा, क्या होगा? देखिए द कॉफिशिएंट रेंजिंग, कॉफिशिएंट जब आप फाइंड आउट करते हैं दैट इज 0 to 1।
0 to 1, इसके बीच में ही आपका आंसर आएगा. दैट इज़ योर गुडनेस ऑफ इट, योर बेस्ट पॉसिबल आंसर. तो गुडनेस ऑफ इट की बात करें तो 0 to 1. आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी. ऐसी अगर आप क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. और PYQ सीरीज़ आपकी एग्ज़ाम तक चलती रहेंगी. साथ साथ हम कॉन्सेप्ट सीरीज़ भी करेंगे. 5 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज़ भी चल रही हैं और PhD कोर्स वर्क की वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं. और अगर आपको ईज़ लर्निंग चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू.